इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ब्लैक पर्सन कहीं पर जाते हुए सोच रहा था किंग ऑफ वार और 10 फ्लैग के बीच बैटल एक विस्फोटक बन गया है। आयरन मार्शल एसोसिएशन के मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो पूरे समय केवल वातावरण को समझने के लिए बिजी रहते थे, उन्होंने किंग ऑफ वार को फाइट के लिए चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 10 फ्लैग के साथ उसकी जो फाइट हुई वो बिल्कुल फेयर था और उन्होंने अनाउंस किया कि अगली फाइट भी ऐसी ही होगी। इससे आयरन मार्शल एसोसिएशन के पावर और रेपुटेशन और भी अधिक संकट में आ गई है। यही कारण है कि आयरन मार्शल एसोसिएशन के मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह और भी अधिक मुश्किल होती जा रही है, जो इस मैटर में किंग ऑफ वार को अरेस्ट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट के चार्ज को संभालते हैं। यह सारी सच्चाई तब रूमर बन गई जब ये काफी तेजी से फैली और उस स्ट्रॉन्ग पर्सन के बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाया। हालांकि वह एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसे 5 ड्रैगन लीग के हेड, 9 सेंट्रल के हेड और दूसरों के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन वो लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो लोगों के नजर में डिवाइन स्किल वाले माने जाते हैं। चूंकि वे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो हाई पोजीशन पर बैठते हैं तो लोगों को और स्किलों को समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन यह किंग ऑफ वार के लिए डिफरेंट है। कोई भी उसे चैलेंज कर सकता है, साथ ही वो हर एक के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए यंग मार्शल आर्टिस्ट मानते हैं कि किंग ऑफ वार के साथ फाइट करना इन्फिनिट इनलाइटमेंट को प्राप्त करने का एक रास्ता है। अगर यह समय के साथ ऐसा ही जारी रहा तो किंग ऑफ वार का इन्फ्लुएंस और भी अधिक बढ़ जाएगा, जिसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि 5 ड्रैगन लीग के हेड ने इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की होगी, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि उसे भी इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि किंग ऑफ वार इतनी तेजी से ऊपर जाएगा। उसे बहुत पहले ही आयरन मार्शल एसोसिएशन के बाहर ही मार देना चाहिए था जब सिचुएशन इतनी क्योटिक नहीं थी। यह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने इस विशाल आयरन मार्शल एसोसिएशन के बारे में कभी नहीं उम्मीद की थी कि ये किंग ऑफ वार की वजह से पूरी तरह हिल जाएगा। उसके इतना बोलते ही सीन कट होता है ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की ओर, जहां पर अभी भी कई लोग डैन पर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं, किंग ऑफ वार बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार कर लो, मैं आज तुम्हारे पैरों और हाथों को तोड़ दूंगा। जिस पर डैन कहता है तुम काफी स्लो हो। इतना बोलते हुए वो उसे एक किक मारता है और फिर दूसरे के पास जाता हुआ कहता है तुम्हारी स्पिरिट अच्छी है पर तुम बहुत धीमे हो, तुम अभी तक मेरे एक बाल को भी नहीं छू पाए हो। इतना बोलते हुए वो वहां के सभी मार्शल आर्टिस्ट को कुत्ते की तरह धो रहा होता है, पर उन सभी का जोश कम होने के बजाय और भी अधिक तेजी से बढ़ रहा होता है। वो सभी बिना खुद की चिंता किए लगातार डैन पर अटैक किए जा रहे होते हैं, जिसे देख फिस्ट गॉड कहता है आखिरकार मैंने उसके जैसे राक्षस को कैसे चुनौती दे दी। तभी डैन कहता है चलो अब अगला कौन है, जिसे सुन फिस्ट गॉड ब्लू फ्लैग से कहता है मैंने तुमसे कहा था यह इम्पॉसिबल है, मैंने तुम्हें बताया था कि यह असंभव है हमारे स्किल के साथ उसका सामना करना। जिसे सुन ब्लू फ्लैग भी कहता है मैं जानता हूँ यह मेरे लिए भी सेम है, लेकिन 10 फ्लैग के मेंबर असल में दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते। मैंने यहाँ तक कहा कि ऐसा मत करो पर उन्होंने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो लोग कैसे सोच सकते हैं कि किंग ऑफ वार का स्ट्रेंथ बैटल फैंटम के बराबर है, तो यदि हम अपनी पूरी इंटायर 10 फ्लैग की पावर को मिला देते हैं तो हम उससे जीत सकते हैं। यार उसके साथ मैं भी कितना बेवकूफ था। यदि इसके बारे में और भी थोड़ी सी गहराई से सोची जाती तो कौन इस बात पे राजी होता कि ग्रेट थीम सेल्फ वाले फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे 10 फ्लैग अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करना चाहते। इतना बोलते हुए वह फिस्ट गॉड पर भड़कते हुए उससे कहता है यह सब आपकी वजह से हुआ है, आप ही वह पर्सन थे जिसने कहा था कि आपका किंग ऑफ वार के साथ ब्लडी बैटल हुआ था जिसे आपने अपने स्किल के साथ सहन किया। यह सब आपकी गलती है मास्टर क्वाक। फिस्ट गॉड जिस पर कहता है रास्कल तुम अतीत के बातों पर इतना परेशान क्यों हो रहे हो। जिसे सुन फिस्ट गॉड कहता है क्या, तो फिस्ट गॉड बताता है वैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि यह एक मार्शल आर्ट कंपटीशन है। तो ब्लू फ्लैग कहता है कुछ ही दिनों में यह जगह न केवल 10 फ्लैग के लोगों से बल्कि दूसरे ग्रुपों के लोगों से भी भर गया है, क्योंकि रूमर काफी तेजी से फैली है कि लोग जब चाहे किंग ऑफ वार को चैलेंज कर सकते हैं। यह आयरन मार्शल एसोसिएशन में काफी तेजी से फैली है। मुझे यकीन है कि वे लोग भी हमारी तरह उससे फाइट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है किसी ऐसे पर्सन से फाइट करना जो पूरे गांगों में किंग ऑफ वार के नाम से फेमस है। अगर हम उसके खिलाफ जीत जाते हैं तो हम भी पूरी दुनिया में अपने नाम को फैला सकते हैं। उसी समय वहाँ पर सियोन यंग आते हुए अपने साथ कुछ खाने को लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहे सभी मार्शल आर्टिस्ट को देते हुए कहती है इसे चख कर देखिए, जबकि इधर ब्लू फ्लैग कह रहा था अगर हम हारते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि हम बस उसकी बैटल को भी देखकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जिस पर फिस्ट गॉड कहता है हाँ सही कहा, पर किंग ऑफ वार के अलावा वो स्वॉर्डमैन कौन है, वो दोनों काफी क्लोज दिख रहे हैं, इससे मुझे जलन हो रही है। ब्लू फ्लैग बताता है मैंने सुना है कि वह झांगडोंग सेक्ट का एक मेंबर है, साथ ही मैंने सुना है कि वह किंग ऑफ वार का स्वॉर्म ब्रदर है। फिस्ट गॉड कहता है ओह तो वो दोनों स्वॉर्म ब्रदर हैं, वैसे भी वो दोनों एक ही उम्र के लगते हैं, मुझे यकीन है कि उनमें किंग ऑफ वार बड़ा भाई होगा। तो ब्लू फ्लैग कहता है क्या ऐसा होना जरूरी है, मुझे यकीन है कि यदि कोई किंग ऑफ वार जितना पावरफुल होता तो वह छोटा भाई होता। जिसे सुन फिस्ट गॉड कहता है तुम्हें पता भी है कि किंग ऑफ वार की एज क्या है। ब्लू फ्लैग बताता है मैंने सुना है कि उसका उम्र लगभग 25 या 26 साल
साल है, मुझे ठीक से तो नहीं पता पर वे उसके आसपास ही होगा। शायद वह मेरे से 5 या 6 साल ही बड़ा होगा। क्या मुझे भी उसे ह्यूंगनिम कहना चाहिए? तो फीस्ट गॉड कहता है, रास्कल, यदि तुम किंग ऑफ वार को ह्यूंगनिम कहोगे तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी ह्यूंगनिम जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। पीछे से स्योंगयन भी उन दोनों की इस तरह की बातों को सुन हैरान होती है। तभी ब्लू फ्लैग कहता है, वैसे मास्टर क्वाक, आपने कब से मुझसे इनफॉर्मली बात करना शुरू कर दिया है? तो फीस्ट गॉड कहता है, वो तुम थे जो पहले इनफॉर्मली हुआ था। जिस पर ब्लू फ्लैग कहता है, नहीं, मैंने इसे पहले शुरू नहीं किया था। स्योंगयन जिसे सुन तभी पीछे से कहती है, बेवकूफो, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मास्टर डैन से छोटे हो? इस चेहरे और बॉडी के साथ तुम्हारे उस मूंछों का क्या? जिसे सुन वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हे भगवान, उसने तुम्हें सरप्राइज कर दिया। इतना बोलते हुए वो दोनों पीछे मुड़ते हुए फीस्ट गॉड कहता है, रुको, आप हो कौन जो हमसे इतनी अभद्र बातें कर रही है? ब्लू फ्लैग भी कहता है, आप बस हमारे चेहरे से हमें जज नहीं कर सकते, यह असभ्यता है। स्योंगयन जिस पर कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि मैं बस हैरान हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो फीस्ट गॉड कहता है, वेल, कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहले ही माफी मांग चुकी है, मैं इसे छोड़ता हूँ। लेकिन मिस, ऐसा दोबारा मत करिएगा, क्योंकि यदि आप किसी पर्सन को उसके चेहरे से जज करती है तो इससे उस पर्सन के दिल को ठेस पहुंच सकता है। इतना बोलते हुए वो उसे काफी भाषण देता है। तो स्योंगयन कहती है, मैं एक चीज को लेकर काफी क्यूरियस हूँ, 10 फ्लैग के लोग किंग ऑफ वार से फाइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जिसे सुन वो दोनों अनजान बनते हुए कहते हैं, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हैं? जिस पर स्योंगयन कहती है, मेरा मतलब है कि तुम्हें तो यह पता है ना कि तुम लोगों के पास जो स्किल है उससे तुम किंग ऑफ वार के कपड़े तक को नहीं छू सकते, लेकिन फिर भी तुम अपनी पैरों को टूटने के बाद भी दोबारा कोशिश करते हो और तुम्हारा पैर दोबारा टूट जाता है। तुम्हारे जितने स्किल वाले का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मैं बस इस बात को लेकर काफी क्यूरियस थी कि तुम लोग हर दिन ऐसी कोशिश क्यों करते हो? ब्लू फ्लैग कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हम क्यों कर रहे हैं, असल में मुझे नहीं पता। फीस्ट गॉड बताता है, जब भी 10 फ्लैग के सभी बैड टेम्पर वाले लोग एक साथ गैदर होते हैं तो यह पक्की बात होती है कि वे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को नहीं अपना सकते, जिसके कारण हम सभी किंग ऑफ वार से हार गए। और फिर भी सभी लोग एक साथ गैदर हुए, लड़े और कुचले गए किंग ऑफ वार के द्वारा बार बार, जिससे कि हमें किसी प्रकार की फेलोशिप का एहसास हुआ। जिसे सुन ब्लू फ्लैग कहता है, आपके बोलने का क्या मतलब है कि हमें फेलोशिप का एहसास हुआ जैसे ही हमें किंग ऑफ वार के साथ कुचले गए? क्या हम किसी प्रकार के परवर्ट है या फिर कुछ और? स्योंगयन भी जिसे सुन कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है, पर वह थोड़ी ही देर बाद कहती है, मुझे लगा था कि यह कुछ स्पेशल होगा, लेकिन खैर, क्या आप लोग ऐसा केवल अकेलेपन के कारण कर रहे हैं? जिस पर तो उन दोनों के चेहरे ही उतर जाते हैं। वो दोनों कहते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि हम यह सब कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं? पर स्योंगयन उन सभी की बातों को ना सुनते हुए वहां से चली जाती है। तो फीस्ट गॉड कहता है, अकेलापन? तो ब्लू फ्लैग कहता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? जिससे सुन फीस्ट गॉड कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ब्लू फ्लैग कहता है, यह बहुत क्रिंज था। फीस्ट गॉड कहता है, बाहर में जाओ। इसी के साथ हम बैटल को दोबारा देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन अटैक करते हुए कह रहा था, किंग ऑफ वार, इस टाइम पे मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर डैन कहता है, इसके लिए तुम्हें अपने कदमों को तेज करना पड़ेगा, लेकिन इसके विपरीत तुम्हारा स्पीयरमैनशिप। इतना बोलते हुए वो उसके अटैक को अवॉइड करता हुआ उसे बताता है, तुम्हारा अटैक कमजोर है, इसलिए चकमा देना आसान है। और वो बंदा दोबारा डैन पर अटैक करते हुए कहता है, केवल इसलिए तुम अपनी डिफेंस को कम मत करो क्योंकि तुम बस मेरे एक अटैक से बचने में कामयाब रहे हो। जिससे सुन डैन दोबारा उसके अटैक से बचता हुआ उससे कहता है, स्पीयरमैनशिप में एक ही टेक्निक का बार बार यूज करना तुम्हारे ओपोनेंट को तुम्हारी चाल का अनुमान लगाना आसान बनाएगा, जिसके कारण इसे ब्रेक करना इजी हो जाएगा। जिसे देख वो बंदा हैरान हो ही रहा था। उससे पहले ही डैन का किक उसके फेस पर आकर लगता है और वो बंदा उड़ता हुआ पीछे जाने लगता है। डैन उसे पीटने के बाद दोबारा कहता है, अब अगला कौन है? उधर ओल्ड बैगर और सोहो भी एक साथ उस बैटल को ऊपर से देख रहे होते हैं। ओल्ड बैगर कहता है, यह बहुत अच्छा था। क्या उसका इरादा हर एक उस पर्सन को सबक सिखाने का है जो भी उसके अगेंस्ट में गया है? सोहो कहती है, कुछ दिनों से जब से 10 फ्लैग किंग ऑफ वार से फाइट करना स्टार्ट किया है, इस दौरान उन्होंने हर उस पर्सन को सलाह दिया जो भी उनके अगेंस्ट में गया है। इसीलिए शायद रूमर फैलने के बाद दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने भी उन्हें चैलेंज करना शुरू कर दिया है। जिस पर ओल्ड बैगर कहता है, वह जरूर एक बास्टर्ड है जो नहीं जानता है कि थकान क्या होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आयरन मार्शल एसोसिएशन के हाई डेंसिटी वाले इतने सारे रास्कल आ जाएंगे। सोहो कहती है, आपको क्या लगता है ओरेबियन अभी क्या सोच रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वह यह सब फाइट बिना कुछ सोचे समझे कर रहा हो। ओल्ड बैगर कहता है, उसने मुझे बस यह बताया है कि वह लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सोहो जिसको कि सुन काफी शौक लगता है। जिस पर ओल्ड
गोल्डबर्गर उसे उसके और डैन के बीच कन्वर्सेशन के बारे में बताता है। जब उसने डैन से इसके बारे में पूछा था, गोल्डबर्गर कहता है कारण क्या है, हमें आयरन मार्शल एसोसिएशन में आए हुए काफी समय हो गया है और आपने बैटल फैंटम के साथ फाइट के बाद जो किया है वो आयरन मार्शल एसोसिएशन के 10 फ्लैग के साथ और दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट करना है। मेरा मतलब है कि आप अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो डैन बताता है फॉक्स, मुझे एक फॉक्स को पकड़ना है, इसीलिए हम उसे सोचने तक का समय नहीं दे सकते, ना ही हम उसे भागने के लिए समय दे सकते हैं, बस उसे एक ही झटके में मारना होगा। गोल्डबर्गर को कुछ भी समझ नहीं आता है तो वह कहता है फॉक्स इसका क्या मतलब है, पर डैन उसे आगे बताता है लेकिन उस तरह से नहीं, मैं इसे चारे से लुभाना पसंद करूंगा। उसे भागने तक का समय ना देने के बजाय मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह भागने के बारे में भी ना सोचे। फॉक्स को पकड़ने का यह तरीका मैंने अपने फादर से सीखा है। यह लोग फॉक्स को पकड़ने का एक भयानक जाल है। जिसे सुन गोल्डबर्गर के दिमाग में कुछ आता है तो वह डैन से कहता है रुको, अब आप मुझे यह मत बताइएगा कि आप जिस लोमड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वह 5 ड्रैगन लीग का हेड वांग बो गुनैक है, जिसको कि सुन सोहो भी हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या उन्होंने 5 ड्रैगन लीग के हेड को एक लोमड़ी से कंपेयर किया है, पर क्यों, उस आदमी का कौन सा भाग लोमड़ी की तरह दिखता है। गोल्डबर्गर कहता है मुझे कैसे पता चलेगा उसके मन में क्या है, मुझे लगा कि मैं किंग ऑफ वार के बारे में सब कुछ समझ गया हूँ, लेकिन पहले की तरह ही अभी भी उसके कई हिस्से हैं जो मुझे समझ नहीं आते। सोहो कहती है ओरेबियन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने आयरन मार्शल एसोसिएशन के सबसे पावरफुल पर्सन और पूरे गांगहो के हेड ऑफ द 5 ड्रैगन लीग वांग बो गुनैक की तुलना एक लोमड़ी से की है। आखिरकार उनके दिमाग में चल क्या रहा है। उसी समय वहाँ पर एक बच्चा भागते हुए चिल्लाने के साथ कह रहा होता है यंग लेडी, यंग लेडी। सोहो भी उसे इस तरह भागता हुआ देख कहती है तुम, तो वो बच्चा एक लेटर को उसे देते हुए कहता है वहाँ एक यंग लेडी थी जिसने कि मुझे ये लेटर आपको पहुँचाने के लिए कहा है। वह व्हाइट कपड़े और व्हाइट हेयर वाली एक खूबसूरत वुमेन थी। सोहो उसकी बातों को सुन कहती है क्या व्हाइट।